Why are there so few women in comedy? I'm like, because I want to kill them and bury their bodies क्योंकि मेरे gigs कम होते जा रहे हैं. So when I was getting off the stage, he was like, such an angelic face, what a demon you are. I was like, oh. So अभी भी कोई मेरे को बोलता है ना, like for new stand-ups, what do you wish for them? I'm like, I wish for them to tank badly at their first open mic. तो किसी ने वो छोटा सा flyer ना male urinal के अंदर चिपकाया हुआ था. Oh shit. तो one of my friends is like, yours is not the face I want to see. अब जैसे होता है ना, हाय आर यू फ्री, कैन वी कम ओवर, नथिंग. हम सीधे घंटे में अंडे अब बोल रहा है, अंडे स्मेल बड़ी अच्छी आ रही है, क्या बनाया घर में. मेरे भाई गया था मेरे पेपर्स भरने के लिए, तो उसको की लड़कियों ने छेड़ दिया. ओके. तो वो वापस आके दादाजी को बोलता है, ये नहीं जाएगी, बिगड़ जाएगी. What a juicy case I make for like therapy. मैं रोज कॉलेज से आती, पहले बस्ता पटका, भागी भागी गई, उंगली डाली दादाजी के नाक के नीचे की सांस ले रहे हैं कि नहीं, सांस ले रहे हैं कि नहीं, हाँ जिंदा है. रोज. भैया अरे क्या चल रहा था ये. सपोज बुरा भी होता है या कुछ भी होता है, आप जनरली कैसे देखते हो फिर लाइफ को? मटेरियल बन जाएगा. अरे यार, ऐसे रख लेती है गिलास को. और ये तो अभी आया है, ये जो एनिमल का सॉन्ग है, नीति ये बहुत पहले से करते हुए आ रही है. पन में अपना पन है दोस्त. I'm gonna go on. After all, I'm a Punjabi. नहीं. ओ भाई साहब. It was our homage to जाने भी दो यार वो. We were being so obvious in our homage. We didn't think people will say कि तुमने नकल करने की कोशिश की है. They don't realize how irresponsible they are being. As it is, strays are badly treated. Right. ऊपर से तुम ऐसी न्यूज़ बार-बार amplify करोगे. Right. तो you're going to cause more injury to those animals. Right. हेलो एवरीवन, दिस इज अपूर्व गुप्ता जी. तो गाइस, मुद्दा ऐसा है, पिछले 10 साल से मैंने तुम्हें बहुत सारा एंटरटेन किया है, स्टेज से बहुत सारा हंसाया है, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि इस दोस्ती को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाया जाए, आपकी डेली लाइफ का हिस्सा बना जाए. तो मैं ला रहा हूँ एक शो. इस शो में होगा क्या? इस जर्नी में मैं बहुत सारे इंटरेस्टिंग लोगों से मिला हूँ, जिनकी बहुत सारी इंटरेस्टिंग कहानियां, बहुत सारे इंटरेस्टिंग किस्से हैं, और मैं वो चाहता हूँ कि वो इंटरेस्टिंग कहानियां, वो इंटरेस्टिंग किस्से एक लाइट हार्टेड वे में, एक फन वे में, एक वाइल्ड वे में आपके साथ शेयर कर पाऊँ. सो गाइस, प्रेजेंटिंग टू यू काफी वाइल्ड लाइफ शो विद गुप्ता जी. हेलो एवरीवन, वेलकम टू काफी वाइल्ड लाइफ शो. और आज हमारे साथ वो गेस्ट हैं. तो हुआ क्या था, 2011 में स्टैंड अप सीन शुरू हुआ था, और मैं आपको बताना चाहूंगा, इंडिया में और दिल्ली में जितने कॉमेडियन हैं, उनको पहला पेड गिग जिस आर्टिस्ट ने दिया है, वो आर्टिस्ट आज हमारे साथ है. उनका नाम है नीति पाल्टा. वेलकम टू काफी वाइल्ड लाइफ शो नीति. थैंक यू. कैसे हो आप? बहुत बढ़िया हूँ. है ना, आपकी मेमोरी मेरे माइंड में तो वही है. मैं आपको बताना चाहूंगा गाइस, मैं जब 3rd ईयर में था, तो नीति ने शुरू किया, वन बुलेवार्ड करके एक वेन्यू होता था, और मैंने नीति को मैसेज किया कि नीति, कैन आई जॉइन एंड सी द शो. और तब मैं स्टूडेंट, पैसे है नहीं, तो नीति ने बोला हाँ आजा. मैं कहा नीति पैसे वैसे नहीं है मेरे पास. तो नीति ने कहा आजा भाई, आर्टिस्ट है तू, आजा. तो नीति, थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल. और क्या चल रहा है अभी? आप शो करके आए हो कल, आपने एयर पॉल्यूशन पे आपने पूरा शो किया है बहुत सारे आर्टिस्ट के साथ. कैसा रहा वो एक्सपीरियंस, और क्या चल रहा है, थोड़ा बताओ अभी क्या चल रहा है. यार, जब से एयर पोल्यूशन पे शो किया, मेरी खांसी नहीं खत्म हो रही है. सीधा आयरनी. भगवान भी कह रहे हैं, जब अच्छा मौसम दिया था तुमको, क्यों तुम फालतू में जोक बना रहे हो? तुमने बना दिए, अब देखो कल से बीमार हो रहे हो आप. किसी ने तो दिए मेरे को. देखो कल 20 कॉमेडियन आए थे शायद आपके साथ. हाँ. आप कौन कौन थे जिसको हल्का फुल्का कफ था, कोल्ड था? आप नाम लेना चाहोगे? दुआ कमीने. अरे भाई राहुल दुआ, ये आपके थ्रू हो रही है, मुझे नहीं पता है, अफवाह फैली हुई है बट. और मेरे को पता है, घर आई थी तो इंस्टा डीएम में किसी ने, at least I took it as a compliment, said every time you came on stage the AQI went down. Oh wow. तो मैंने उसको ऐसे प्लीज टेल मी, मैंने गलत इंटरप्रेट तो नहीं किया. बेसिकली ये कि लोग इतना हंसे कि AQI went down, right? मतलब ऐसे ही होना चाहिए. I sincerely hope that यही हो, कोई उसमें सरकाज़म ना हो, आई होप.
अभी क्या कर रहे हो आप? आजकल क्या चल रहा है, थोड़ा बताओ। अभी मैं विमेंस डे के पैसे बटोर रही हूँ। हाँ, 8 तारीख गई है ना, अभी तो फुल अंधी कमाई। मेरे लिए अभी गई नहीं है, अभी चले अच्छा, जा चल रही रही, है। ये पूरा देखो आंखों के नीचे गड्ढे पड़े हैं अरे खुशी के अरे, मारे। ओहो हो, 1 वीक पहले से और 1 वीक बाद तक ये चलता रहता है। अरे तो हम लोग अब ये डिफरेंस जरूर आ गया है कि पहले हम लोग महीनों इन एडवांस बुक हो जाते राइट थे। राइट। मुझे अभी तक याद है अतुल खत्री ने एक बार लिखा था उस पे ट्विटर पे, तब उसका नाम ट्विटर था, कि ओ टुडे ऑल द वुमेन कॉमेडियंस विल बी मेकिंग अ किलिंग। तो मैंने जवाब दिया नो टाइम टू रिस्पॉन्ड, टू बिजी। तुम वेले हो, मैं थोड़ी हूँ वेली ट्वीट करने के लिए। बट इस बार ये हो गया है कि एक तो ना दैट क्वेश्चन व्हाई आर देयर सो फ्यू वुमेन इन कॉमेडी, आई एम लाइक बिकॉज़ आई वांट टू किल देम एंड bury their bodies, क्योंकि मेरे गिग्स कम होते जा रहे हैं। ये कंपटीशन और ये कितना आयरनी लगती है ना कि सब बोलते हैं मैम आपको देख के शुरू किया था और फिर बस। खुद ही धंधा कायदा। हाँ, एंड मेरे को मन करता है बोलने के लिए क्यों किया था। हाँ यार, अच्छा, बस देखते एंजॉय करते वापस चले जाते हैं। क्या है यार, तो अभी वुमेन डे के शो चल रहे हैं आपके? अभी चल रहे हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम 2011। पूरा आज गाइस पूरी आपको स्टैंड अप कॉमेडी की जर्नी दिखाई देगी इस पूरे एपिसोड में। तो नीति, आपने कब शुरू किया था? क्योंकि जब मेरा पहला ओपन माइक था 2011 में, हाँ। शूटर्स बार कैफे मॉरिसन के ऊपर होता था साउथ एक्स में। हाँ 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 हाँ, रजनीश कपूर उसको होस्ट करते थे, संजय राजोरा उसको क्लोज करते थे। हाँ। आप, निशांत, अमित टंडन, अभिजीत गांगुली, नेविल शाह, हाँ। और ऐसे बहुत सारे कॉमेडियन उसको परफॉर्म करते थे उस शो में, और 2-3-4 ओपन माइकर भी थे मेरे जैसे जिनका फर्स्ट टाइम था वो। तो आपने कब शुरू किया था? I had my first stand-up experience. उस दिन अमित का भी फर्स्ट था। हाँ, अब तो सर ने सिंस बताया था उसको ये। डेट्स याद रहती हैं तो उसी को पता है। मुझे कभी याद नहीं रहता, बट मुझे याद है उसका भी फर्स्ट था, मेरा भी फर्स्ट था, हाँ। एंड गांगुली का सेकंड था, एज ओह। फार एज आई रिमेम्बर। अच्छा, और ये आई थिंक मेरे शो 2011 से 1 आध साल पहले की बात है जितना मुझे लगता है। 2000 किसका था वो? कौन शो होस्ट करता था? ये राघव मंडावा। ओह। इट वाज दैट चीज मंकी माफिया इंटरनेशनल डाइनर जीके। ओह वाओ, वो बहुत ही सही भाई। वो वॉल गाइस मैं शेयर करूंगा, एक वॉल होती थी उसमें, मेरे दिमाग में है ना? वही थी और अभी। उस वॉल के आगे सबका एक ड्रीम होता था, यहाँ से एक फोटो मिल जाए, राघव मंडावा एक फोटो दे दे जिसको हम डीपी चेंज कर ले उस टाइम हाँ, पे फेसबुक पे। यही हमारा स्वैग होता था। सबको पता था ये है स्ट्रगलिंग कॉमेडियन, क्योंकि उसके डीपी में वो बैकग्राउंड होता था। बट मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? मतलब आपको क्या लगा कि आपको स्टैंड अप करना चाहिए, और किसको देखा था आपको लगा कि यार ये सब मैंने किसी को नहीं देखा ना, मुझे पता था कि इंडिया में स्टैंड अप है इन Okay. दिस करंट कॉन्टेक्स्ट। मुझे याद है कि आई वाज अ बिग फैन ऑफ हुज लाइन इज इट एनीवे। ओके सो कॉलिन मॉकरी एंड ब्रैड शोवुड हैड कम टू इंडिया, ओके एंड वो लोग मौर्या पे शो कर रहे थे। Oh, wow. मैं बड़ी खुशी खुशी चली गई, पुल वुल लगा के, दिल्ली की ऑफ कोर्स पुल तो होगा। तो वहां पहुंच गए, ओके and then they had this improv round which is called the sound effects round. Okay. So they take a situation from the audience. ठीक है। तो जैसे you're Colin Mockery, I'm Brad Sherwood, हाँ. we take 2 volunteers from the ठीक है. audience. One guy does sound effects for everything I'm saying, ओके other person for you. ओके So if you say I open the car door, हाँ that guy is supposed to go हाँ हाँ go along with the situation. श्योर। So इससे पहले भी they take volunteers, right? तो मैं Right. हाथ खड़े करे जा रही हूँ, मेरे के देख ही नहीं रहे मेरी तरफ। मैंने 2, 3, 5 बार किया, मैं ये क्या बकवास है। तो फॉर दिस साउंड इफेक्ट्स राउंड मैं अपनी चेयर के ऊपर खड़े होकर नाचने लग गई। अच्छा। तो अब कैसे इग्नोर करेगा? हाँ हाँ तो मैं कहा यार ये भी गर्ल चाइल्ड बना रहे, मेरे को तो गलत बात है। तो बाहर के ले गए। तो फाइनली दे कॉल्ड मी ऑन स्टेज। ओके तो अब मैं चढ़ी थोड़ा सा, अब देखो ना, उन लोगों को हम अभी नहीं टॉलरेट करते, पर आई वाज दैट पर्सन कि वो लोग सिचुएशन एनैक्ट करना शुरू किए। Okay. तो आई डिड द कार्डो साउंड, देन ही लाइक, एंड देन आई क्रैक द व्हिप, आई लाइक। फिर दूसरा बंदा था, उन्होंने आपको बुलाया था या आप अपनी सीट से ही करे जा रहे थे? नहीं स्टेज पे बाकायदा अच्छा, एज अ इज्जत देके, वॉलंटियर। अच्छा, हाँ फिर ठीक, हाँ, फिर ठीक है। तो वहां तक सब सही था। ठीक है। अब मेरे को दिख रहा है वो सामने वाला बंदा जो था वो सिर्फ मुझे देख रहा है, क्योंकि उसको समझ आई नहीं कि उसको करना क्या है, ठीक जो है, वॉलंटियर था। ठीक है। तो मैं वो कॉलिन के लिए भी साउंड इफेक्ट्स करने लग गई। अच्छा तो वो जो बोले वो, तो ये जो बोले ये, तो इनको लगा ये रैपिड फायर में करेंगे। मैंने सारे साउंड इफेक्ट्स इकट्ठे कर फिर मेरे को मस्ती आई, तो मेरे को एक साउंड इफेक्ट बहुत अच्छा आता है, which used to be yelping like a dog. Okay. Because I used to tease my dogs like Right. that. So situation did not demand it, but I presented my talent.
So they had to change their story to match my sound effects. Oh shit, yeah. And it became hysterical. Like obviously improv, right? So Right, they right. yes-anded me. हाँ. And it became a beautiful round. ठीक है. So when I was getting off the stage, Colin was like, such an angelic face. What a demon you are. I was like, oh. And then he's like, you should try stand-up. Oh, तो अच्छा. मेरे दिमाग में है मैं अच्छा मेरे तब तक मेरे को पता नहीं था कि Right. दिल्ली में भी है या Right. इंडिया में है Right. सो देख हाँ ट्राई स्टैंड अप तो ठीक है क्या वहाँ की टिकट देगा हाँ. एंड राइट आफ्टर द शो राघव मंडावा अप्रोचेस मी बिकॉज ही वाज देयर इन द ऑडियंस Oh, nice. so he's like you have an act dude you should come check this out you know just come check this out Nice. so I nice. went checked it out and like everybody who starts stand up I thought ये तो मैं कर ही लूंगी सबको ही लगता है भाई. पहले ओपन माइक में तो सबको ही लगता है. हाँ. पहले ओपन माइक में मैंने फोड़ा था बाय द वे अच्छा. इफ यू रिमेम्बर जो मेरा सेट है पंजाबी वेडिंग्स राइट. उसका जो ग्रैंड फिनाले है हाँ. ऑफ पंजाबी आंटी टेकिंग आउट हाँ, थिंग्स फ्रॉम हाँ, हर हाँ, ब्लाउज हाँ, हाँ. दैट जोक आई डिड इन माय वेरी फर्स्ट ओपन माइक अच्छा. जस्ट दैट जोक नॉट अच्छा. द होल सेट Right. क्योंकि वो मेरी ऑब्जर्वेशन थी राइट. एंड इट वुड किल ओके. तो मैंने कहा मैं तो जी फोड़ दिया तो सेकंड टाइम व्हेन आई वेंट तब ये भी था ना कि हर बार नए 5 मिनट लेके जाएंगे क्योंकि पहले के 5 तो लॉक वो तो वो किल कर चुके हो. वो Correct. तो थ्रो है. तो यूज एंड मैं थ्रो. लेके गई हाँ. कोई नहीं हंसा तो ऑब्वियसली जस्ट लाइक ऑल ऑफ अस थिंक मैंने कहा ऑडियंस ही खराब है राइट. मेरे टैलेंट पे कैसे शक हो Right, सकता है सो अभी भी कोई मेरे को बोलता है ना लाइक फॉर न्यू स्टैंड अप्स व्हाट डू यू विश फॉर देम आई एम लाइक आई विश फॉर देम टू टैंक बैडली एट देयर फर्स्ट ओपन माइक चले ही जाओ ताकि वहीं पे. सेकंड में थोड़ी सी हिम्मत बना के नहीं मैं लाए तो कह रहा हूँ पहले में ही वो इतना हक दे कि उसके बाद वो कोशिश ही ना करे आगे जाने की कि छोड़ो यार अपनी Yeah. जॉब अच्छी है. अच्छा ठीक है. तो मंडावा वाज आप मतलब मंडावा ने आपको बोला और फिर आपने ओपन माइक शुरू कर दिए. ठीक है. फिर मुझे समझ में आया कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन स्किल भी काफी सॉलिड थी उस टाइम पे क्योंकि नीति वाज द फर्स्ट कॉमिक जिसने पेड शो ऑर्गेनाइज करवाए थे. तो होता क्या था उस टाइम पे ओपन माइक होते थे. ओपन माइक में हर बंदा आगे 4 मिनट करता था और चले जाता था. फिर नीति को लगा कि यार पैसा बनाना है इससे. ऐसा लगा. मुझे नहीं पता नीति के क्या थॉट थे. तो नीति ने वन बुलेवार्ड करके साकेत में एक वेन्यू होता था और वहां पे पेड गिग शुरू किए थे. राइट. Correct. जिसमें आर्टिस्ट को पैसे मिलते थे. क्यों किए थे वो? वेल वेरी ऑनेस्टली मैंने सेल्फिश रीजन से किए थे अब बताइए प्लीज. हो जाइए सेल्फिश आप. यार एक तो ना वो बाय चांस मेरे पास वो वेन्यू आ गई खुद आ गया. हाँ वो ही सॉ मी परफॉर्म समवेयर उसने मेरे को बोला कि मेरे इसमें भी मेरे को करवाना है अक्षय आनंद. अक्षय आनंद ने कहा हाँ. कि आप मेरे को तो मैंने कहा ठीक है मैं करवाती हूँ हाँ. तो एंड मेरे में उस टाइम पे इतना स्वैग था जो खुद स्टार्ट आउट कर रहा है मैंने कहा ठीक है लाइनअप मैं डिसाइड करूंगी ओके. एंड जो उस टाइम पे हम ज्यादा स्ट्रिक्ट थे विद सेटअप देन Right, नाउ इफ right. यू रियलाइज Yeah. आई वाज लाइक यू नो उस टाइम पे सर्विस नहीं होगी यार बंदा पब में करवा इसलिए रहा है ताकि उसकी बिक्री हो मैं स्वैग में बोल रही हूँ कि सर्विस नहीं होगी वो बोल रही है कैसे तो फिर मैं कहा ऐसा करेंगे बिगनिंग में सब लोग खा लेंगे पी लेंगे एंड बिटवीन आर्टिस्ट लोग ऑर्डर कर देंगे वो मैं एज अ होस्ट मैं अनाउंस कर दूंगी नो प्रॉब्लम एंड माई सेल्फिश रीजन वॉज कि इतने पैसे मैं से लूं कि मैं बॉम्बे कॉमिक्स को भी बुला सकूं ओके. बैंगलोर कॉमिक्स को भी बुला सकूं ओके. बिकॉज इफ यू रिमेम्बर हमारे यहाँ कोई कॉमेडी क्लब नहीं था राइट. एंड सो हाउ डू वी लर्न हाउ डू वी सी अदर आर्टिस्ट राइट. तो मेरे को ये था कि मैं कॉमेडी क्लब इसको बनाऊंगी ताकि हम लोग दूसरों से सीखें. ओके. मेन पर्पस ये था मेरा. ठीक है. एंड इफ यू रिमेम्बर तन्मय भट्ट, रोहन जोशी, वरुण ठाकुर, ऑल ऑफ देम केम. राइट. एंड वहां से भी वो आए थे संदीप राव उन सबको लेके आई संजय मनकतला. सो फॉर मी दैट वाज माय मेन जॉय. एंड इफ यू रिमेम्बर उस टाइम पे जो अपना कॉमेडी स्टोर था इट नेवर यूज्ड टू रियली पे फॉर अ फ्लाइट ओके. और स्टे. मुझे बुलाया ही नहीं उन्होंने सो आई सॉरी नॉट माय कप ऑफ टी. नो फ्लाइट में भी दे वुड नो डिड दे पे फॉर फ्लाइट मुझे याद भी नहीं इतना साल हो गए बट आई रिमेम्बर स्टे के लिए हम एक दूसरे के घरों में ही भीखे मांगते थे. कभी कैनवस ने भी नहीं दिया. फ्लाइट देते स्टे तो उन्होंने भी नहीं दिया. करेक्ट. तो उस टाइम पे कॉमेडी स्टोर वाज कि भाई अगर हम तुम्हें आई स्टिल रिमेम्बर द फर्स्ट टाइम आई गॉट दोस वो 7 मिनट तुम्हारी जिंदगी बदल देंगे. मैं गई थी मैं पता नहीं किस किस से भीख मांग के उनके घरों में रही थी. तन्मय के घर रही थी बल्कि एक बार तो. एंड सो आई वाज लाइक ये करती हूँ कि आई विल डू वन स्वैग अप
मैं इनको स्टे दूंगी. फ्लाइट एंड स्टे बोथ. Flight, I don't remember. I don't think I gave them flight. I अच्छा. gave them lump sum money, श्योर प्लस स्टे. but I gave them money which was more than Comedy Store. वाओ. Swag, क्योंकि दिल्ली. And शो ऑफ कैसे करे कि है भाई तुम्हारे बाप से ज्यादा पैसा लेके बैठे हुए हैं. look, this is the point where you should in your CG put da 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 ta 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 ta. क्रिएटिव ये अब एजेंसी नीति ने एजेंसी में काम किया है इसलिए वो ड्यूरिंग द शूट भी बता रही है कि प्रोडक्शन में क्या करना है तुम्हें पोस्ट प्रोडक्शन में. एडिटर को साथ में बताई भी जा रही है कि यहाँ पे वो वाला म्यूजिक डाल दियो ये वाला. ठीक है नीति कैरी ऑन प्लीज. So yeah, so I actually was giving them stay. ओके. And funnily enough, okay, if I know this is going to sound, but like I would be a little more protective of the comedians ओके. because I would make sure that I drove them to the hotel. अच्छा. मैं खुद ही ड्राइव करके उनको ले जाती थी. So from flight to Not flight to anything. वो venue. सब वो खुद कर लेंगे. अच्छा, venue से. From after performance, venue के बाद तो देखो ये भी नहीं था कि देखो परफॉर्म कर दिया मतलब खत्म हो गया. Right. उसके बाद मैं उनको बाकायदा एस्कॉर्ट करके उनके होटल होटल छोड़ती पे, थी. right. एंड नॉट जस्ट द गर्ल्स, आई वाज ड्रॉपिंग द गाइज आल्सो. हाँ. क्योंकि मैं गड्डी चलाती थी, इफ यू रिमेंबर. I know. एंड इफ यू रिमेंबर, मैंने अभी एक्चुअली शो किया था हंडे के लिए. मैंने उनको बोला कि मेरी आइटम थी. हाँ. और उसमें हम जब भी हमारा शो होता था, द गेम एंडेड अप बीइंग हाउ मेनी कॉमेडियंस कैन यू फिट इनटू एन आइटम. Right. And I still remember all of you guys. हाँ नीति, we will escort you home, which meant me dropping each one of you home, and then texting कि हाँ मैं घर पहुंच गई हूँ. ये क्या बकवास है यार. ये कैसा घर छोड़ना हो रहा है जिसमें मैं ही सबसे एंड में जा रही हूँ अपने. याद है वो नोएडा में शो हुआ था, वो कौन था यार, मेरे को क्यों नहीं नाम याद आ रहा. ही सो क्यूट, वो कर्ली हेयर, अच्छा. दैट कट लिप, वो शायद बासु. हाँ सायक, थैंक यू. मेमोरीज. Yeah, I'm terrible. Such a sweet guy. I remember नोएडा में शो हुआ. सायक used to stay in वसंत कुंज. अच्छा. नोएडा से मेरा घर पहले आता है. साकेत आता है. हाँ. राइट. And no, I guess what? And कोहरे में bloody, I drove him in the smog and fog to Vasant Right. Kunj, dropped him, and then I drove myself home. Wow. And he was like, उधर उसने रजनीश कपूर को स्वैग में कहा था, I'll go with नीति, I'll make sure. देखो जब भी नीति के साथ जा रहे हैं तो नीति की कार का लालच है हमें. नीति प्रोटेक्शन खुद कर लेगी, हमें सिर्फ घर फ्री में जा रहा है क्योंकि तब ओला उबर नहीं होती थी. सही है. बट उस टाइम पे मैंने देखा आपने बहुत सारे कॉमेडियंस को बुलाया, बहुत सारे वेन्यू ओपन किए थे. हाँ, है ना. हाँ. मतलब वेन्यू ओपन इन द सेंस आप वेन्यू पकड़ते थे, वहां पे शो कराते थे. TC was another one. टर्कॉइज कॉटेज. Yeah. एक फिर आपने, मुझे पता है एक सीन याद आ रहा है, मैं आपको बताऊं. एक लैम्प करके वेन्यू होता था गुड़गांव में, ठीक है. हाँ. स्टार मॉल के अंदर, Oh, है ना. तो क्या हुआ था, एक उसमें ना हाँ. मैंने भी सोचा था आपको देखा देखी कि मैं भी ऑर्गेनाइज हाँ, करूंगा हाँ, एक हाँ, बार हाँ, ना हाँ. ऐसे. तो मैं बहुत सारे वेन्यूज पे जाता था कि मुझे भी करना है. तो एक वेन्यू पे मैं गया और वहां पे मैंने कहा कि यार मुझे ना ऐसे शो ऑर्गेनाइज करना है, देखो वहां पे हो रहे हैं. तो उन्होंने कहा ठीक है. तो उन्होंने कहा एक टेस्ट कर लेते हैं, संडे को बहुत भीड़ होती है, तब आप थोड़ा सा कर दो, अगर अच्छा जाता है हाँ. तो आपको फिर दे देंगे अगले संडे से. मैं कहा ठीक है, अब कह रहा है इतना तो ट्राई कर लेते हैं, इसमें क्या है. तो संडे को भाई वहां पे फुल भरा पड़ा है, 150-200 लोग, डीजे में पसीने में तर हो रखे हैं. और फिर सडनली वो डीजे को बोलता है कि भाई वो आर्टिस्ट आ गया, उसको चढ़ा दे. और सडनली डीजे ने एकदम बीट ड्रॉप की, गिव इट अप फॉर द नेक्स्ट एक्ट, वेरी फनी अपूर्व गुप्ता. और भाई जनता ऐसे देख रही है कि कौन है ये और क्यों है ये. तो जो ओनर था ना वो सिगरेट पीने बाहर गया और जैसे ही सुट्टा उसने जलाया, पीछे से मैं भी आ रहा हूँ. कहता क्या हुआ, आपका गिग खत्म हो गया. मैं कहा हाँ खत्म हो गया. फिर आपने वहां पे 2-3 महीने बाद या 1-1.5 महीने बाद गिग ऑर्गेनाइज किए थे प्रॉपर वे में, जिसमें होते थे तरीके से ना. तो कैसे ये आप कन्विंस कैसे करते थे, नेगोशिएशन स्किल कैसे आते थे, और अंदर से आपके था कि मेरे को पूरा एनसीआर कवर करना है, क्या था reason? कुछ भी नहीं, मैं तो बहुत ही अनएम्बिशियस बंदी हूँ. ओ वाओ. अभी भी देख लो, सबसे ज्यादा लेजी शायद मैं ही हूँ. जब मूड आता है तो मैं काम कर लेती हूँ, नहीं तो फिर मैं चिल मारती हूँ. I'd forgotten about LAMP altogether, which is so weird. But yet वही था कि I don't know, या तो I'd worked
long enough in other fields to know कि भैया क्या बोलना है, कि मैं बहुत upfront बोल देती थी कि ऐसे करना है, ये करना है, ये करना है, ये नहीं है तो मैं जा रही हूँ, आप किसी और से करा लो. If you want it professionally run, then this is the way to do it. तो कहीं ना कहीं उनको भी मेरे में confidence आ जाता था कि I think she knows what she's talking about. Wow. Maybe I was just better at faking it. अरे यार ये तो मैं पोस्ट प्रोडक्शन में आपको बिठा दूंगा यार, ऐसे क्या करे जा रही है, उनको लग रहा है मैं पोस्ट प्रोडक्शन में आपको बिठा के रखूंगा, आप डालना जो इफेक्ट डालने हैं आपको. सही है. ठीक है, तो 2000 और गाइस मैं बताया तो पहला चेक, मतलब मुझे ये मैं दोबारा बता रहा हूँ, इंडिया में जितने कॉमेडियंस एटलीस्ट नॉर्थ इंडिया के जितने कॉमेडियन आज फेमस है, उनको पहला चेक नीति ने दिया है, ये गारंटी के साथ मैं बोल रहा हूँ. सबको पहला गिग मुझे याद है 5 जनवरी 2012, मुझे डेट याद है. oh God. और वो उसमें मैंने हगा था, बहुत ही गंदा हगा था. और मैं सोचा, और नीति पैसे भी दे रही है जो वाइट लिफाफे में नीति देती थी, और मैं सोचा लेने चाहिए कि नहीं. फिर मेरे अंदर का स्टूडेंट जागा कि भाई ले ले ये तो दे दिए, ले ले यार. जाकिर इज स्वीट इनफ, उसने वो लूनी गूंस का पोस्टर ऑफ हिज वेरी फर्स्ट गिग, पेड गिग एट बुलेवार्ड, उसने अपने घर में टांगा हुआ है. मेरे घर में अभी लगा हुआ है, पता है उसमें है मैं अदिति मित्तल थी, और एक समीर करके सिंगर होते थे, समीर मेहरा, और मैं वो पोस्टर अभी भी मेरे घर में लगा हुआ है. क्योंकि तो गाइस एक और चीज, जस्ट क्योंकि अब हम ये नॉस्टैल्जिया पे जा रहे हैं, तो 1 बुलेवार्ड के बाहर ऐसा बड़ा सा पोस्टर होता था 2 फीट बाय 3 फीट का, है ना. तो शो खत्म हुआ और मैं कहा नीति एक बात है. हाँ क्या हुआ, घर का इशू क्या, जाना क्या हुआ. मैं कहा नहीं वो पोस्टर ले जाओ और हम ऐसे पोस्टर लेके जा रहे हैं. भाई पहली बार शक्ल आई है पोस्टर पे, तो मतलब बड़ी चीज भाई, बहुत ही बड़ी चीज. आई सॉ कोई जाकिर का कोई इंटरव्यू चल रहा था, पीछे वो येलो, मैं कहा ये फेमिलियर क्यों लग रहा है, वो ये तो उसने पूरा पोस्टर लगा रखा है. सही. So I do remember कि ये भी मेरे उसके साथ हुई थी conversation. किसके साथ? अक्षय के साथ. बुलेवार्ड पे ना at some point obviously जब वो पिकअप कर गया, उनकी अपनी भी पुल थी, और हम लोग भी लगे रहते थे प्रमोट करने में. I still remember हम लोग हौस खास विलेज जाके वो फ्लायर्स खुद अपने हाथों से बाकी रेस्टोरेंट्स के बाहर चिपकाते थे. फिर then we discovered walls जहाँ पे like स्पेशली हौस खास विलेज, क्योंकि वहाँ पे उस टाइम पे क्राउड वो होता था ना कि जहाँ से वो फुटफॉल आएंगे. So कॉलेजेस के बाहर जाना, I used to go distributing those flyers everywhere. खुद ही खड़े होके बांटती थी मैं. हाँ, और हर जगह जाके पेस्ट करके आती थी मैं. मेरे पास अभी भी वो डबल साइडेड टेप पड़े हुए हैं. अरे भैया इतने आप खुद ही जाते थे? मैं खुद जाती थी और बहुत इस पे मेहनत की है. उस टाइम पे पता है वो एक किक था कि कुछ नया कर रही है, तो एक वो नहीं, जैसे आमिर खान के किसी इंटरव्यू में मैंने देखा था जो उसने कहा कि उसने QSQT का पोस्टर खुद चिपकाया था जगह जगह जाके. गाइस कयामत से कयामत तक प्लीज QSQT, अगर आप QT सोच रहे हो. हाँ वो मैंने देखा है वो इंटरव्यू. तो हम लोगों ने इसके खुद लगाए हैं यार पोस्टर्स. एंड मेरे को अभी याद नहीं आ रहा कहाँ हमने वेन्यूज ढूंढी थी. SDA. Somebody sent me a screenshot. अब ये पता नहीं कैसे हुआ, because I also started paying people कि तुम लोग भी बांटो. मैं छपवा लेती थी और खूब बांटती थी मैं. तो किसी ने उस लाइनअप में मैं थी. तो किसी ने वो छोटा सा फ्लायर ना मेल यूरिनल के अंदर चिपकाया हुआ था. तो one of my friends is like, yours is not the face I want to see. अबे यार हर जगह थोड़ी लगाने हैं, ये तुम्हें दे दिए तो बांटे जा रहे हो, चिपकाए जा रहे हो. So that's how we had footfalls ना. हम एक्चुअली अब के वेन्यू वाले जो बोलते हैं ना हम प्रमोट कर रहे हैं, मैं कि तुमने एक पोस्ट डाला उसको प्रमोशन नहीं कहते. You have no idea what promotions are. राइट. आपके डैड आर्मी में है ना थे, मतलब आर्मी से रिटायर हो गए. आर्मी बैकग्राउंड कैसा रहा आपका, बचपन बताओ थोड़ा सा. फुल ले जाओ आप अपने एकदम नॉस्टैल्जिया में. अभी तक मेरा नॉस्टैल्जिया चल रहा था, आप अपने नॉस्टैल्जिया में ले जाओ. Honestly, if you ask me, I would not trade that childhood for anything in the world. It was such a beautiful childhood. We had everything. मतलब जब वो छोटे छोटे आर्मी के क्वार्टर्स में रहे हैं ना, बिल्कुल छोटे छोटे क्वार्टर्स में, कि एक रूम में सब लोग रह रहे हैं. जब वो टेम्पररी क्वार्टर्स मिलते थे, जब वो मिलते थे कि डैड की पोस्टिंग हो गई है लेकिन अभी हमारा स्कूल नहीं हुआ है, तो मॉम इधर रह रही है हमारे साथ, डैड वहाँ रह रहे हैं, कैसे मैनेज करें. किसी को बैक एंड के तो वो पता नहीं ना, सबको तो आर्मी की ठाठी दिखती है. बट
उसमें भी आई रिमेम्बर कोई ऐसे खुला होता था कैंट एरिया. हाँ. मैं अभी गई थी बॉम्बे कोलाबा. Okay. अब तो दीवारें हैं. हमारे अच्छा. टाइम पे बार्ब्ड वायर होती थी तो बड़ी मुश्किल से. अच्छा. सब खुला होता था. Okay. सब इधर उधर घूम रहे हैं और सबके जैसे आर्मी वेलफेयर वाइव्स एसोसिएशन, आर्मी वाइव्स वेलफेयर एसोसिएशन, तो उसमें जैसे कोई स्किल सिखा रहे हैं. Sure. सो मैक्रमे जिसमें वो बीड लगा के आप Sure. तो अब सबके घर में सेम टाइप की चीज टंग रही है. ठीक है. आपके सेटी हैं वो आर्मी के ट्रंक्स होते थे. राइट. उसके ऊपर गद्दे डाले, कुशन डाले, ट्रंक. राइट. हाँ. क्योंकि जब जिसकी नोमैडिक लाइफस्टाइल है वो फर्नीचर तो लेके घूमेगा नहीं. बिल्कुल. हाँ. तो लिटरली ऑलमोस्ट सबके घर एक जैसे होते थे. अच्छा. तो हम एक दूसरे के घरों में ही पले बड़े हैं. अच्छा. हाँ, कभी अब जैसे होता है ना, हाय आर यू फ्री, कैन वी कम ओवर, नथिंग. हम सीधे घंटे में अंडे अब अंडे स्मेल बड़ी अच्छी आ रही है, क्या बनाया घर में. ओह, फुल ये श्रीमान श्रीमती वाली वाइब दे रहे हो आप. कोकी जी जरा चीनी है थोड़ी सी. है ना वो वाला पूरा वैसी वाइब हो. बट इट वाज सच अ ब्यूटीफुल लाइफस्टाइल. जो होली के टाइम पे सारे बच्चे इकट्ठे हमाम में यहाँ वहाँ पिट रहे हैं, कोई कैसे. द ओनली वे माय डैड वुड रिकॉग्नाइज हिज 2 चिल्ड्रन, बिकॉज हम सारे इतने रंगो रंगीन होते थे. अच्छा. वो मेस में जाके ना स्नैक्स काउंटर पे खड़े होके साइन करते थे. 2 बच्चे जो प्रकट हुए वो उन्हीं के थे. क्योंकि पेट की भूख. ओहो डैडी स्नैक्स के लिए साइन कर रहे. नाइस. नाइस. तो आप कहाँ घूमे हो? I तो I've lost track, but okay. There was Nagrota, there was Gangtok. Gangtok was a non-family station, so we used to only visit him in our summer break. Sure. There was Ambala, Sikandrabad. I lose track actually. ये पूरी एजुकेशन मतलब 0 to 12 आपका इन सारी सिटीज में ही हुआ है. टफ होता होगा ना पूना, दिल्ली, आगरा. टफ होता होगा बार बार दोस्त बनाना. मतलब बिगनिंग में तो ठीक था. बिगनिंग में तो बचपन में तो आप चल दो, फिर हर जगह शुरू. एज यू ग्रो ओल्डर इट गॉट लाइक यू नो व्हेन द फ्रेंडशिप मोर, तब इट गॉट लिटिल हार्डर, बट इट हेल्प्ड दैट मैं थोड़ी एक्सट्रोवर्ट थी. अच्छा. मतलब एटलीस्ट आई लाइक टू बिलीव. कल मैं ट्राइड टू सेल द आइडिया आई एम एन एम्बीवर्ट, बट मेरे को क्लब से बाहर निकाल दिया गया. एम्बीवर्ट टर्म आई है ना आजकल, एम्बीवर्ट. बिकॉज आई रियलाइज कि देखो देयर आर टाइम्स आई नो आई हैव अ लॉट ऑफ क्वाइट स्पेसेस. कोई मान के राजी नहीं कि मैं मतलब मेरे में क्वाइट स्पेस हो सकती है. अभी भी नहीं लग रहा मुझे भी. हाँ, वो ड्यूरिंग हाफ एन आवर ऑफ कन्वर्सेशन फील नहीं हो पा रहा है, बट आप बोल रहे हो तो हम मान लेंगे. ठीक है. इज दिस बिकॉज ऑफ माय कांस्टेंट सीजी प्रॉम्प्ट? I want to keep doing that. अरे सही है. करो. एडिटर को मैं बोलूं भाई टेम्पलेट बना ले, ये खुद देती रहेगी टाइम पे ना, ये दे देगी कहाँ पे पोस्ट कर. अच्छा. But तो मुश्किल होती होगी थोड़ा, मतलब जब आप 8th के बाद तो थोड़ा सा टफ हुआ होगा नए बार दोस्त बनाना. मतलब मैं वो लाइफस्टाइल समझना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी तो जैसे 0 to 8 एक स्कूल में गया और 8 to 12 एक में, तो दोस्त मेरे अभी भी वही है मतलब ना. ऑनेस्टली जैसे ही हम घर आते थे और अगर डैड बोले 2 मिनट बैठो बात करनी है, तो हम समझ जाते थे कि पोस्टिंग आ गई है. तो उस टाइम पे हम दोनों रोना शुरू कर देते थे क्योंकि दोस्त बन चुके हैं. वो आपकी एक वो also the difference was, you know, this was a lifestyle, so we were getting used to it. You had to get used to it, you had no options. But my dadaji used to stay in Delhi. Okay. Right, so this was like one rooted center. My nani was in Delhi. So these were places where we would come, right? For हमारी vacations यहाँ होती थी, तो cousins यहाँ थे. Okay. पर वो यहीं पले बड़े. तो दादाजी के अब उस कॉलोनी में जो मेरे नेबर्स थे जिनके साथ मेरी दोस्तियां थी, वो इकट्ठे पले बड़े. मैं आती जाती रहती थी. सो उनकी जो फ्रेंडशिप्स थी, नोइंग ईच अदर सीक्रेट्स, द वे दे आर ग्रोइंग अप, उनकी लड़ाई नोक झोंक, I didn't have that stability. So every time I'd come back, I would feel like an outsider. Okay. But ठीक है, they were nice enough. And बचपन में तो इतनी पॉलिटिक्स होते भी नहीं है, हम लोग जुड़ जाते थे. बट या वही बैठो बात करनी, हम लाइक चलो फिर से पैकिंग करते हैं. कॉलेज के कुछ फ्रेंड्स हैं अभी. अच्छा. क्योंकि कॉलेज 3 साल एक जगह थी. कहाँ से किया आपने कॉलेज? गार्गी. ओह, गार्गी से पास आउट हो. वो मेरी थोड़ी सी दादाजी had decided I was becoming too much of a ruffian, so he's like all girls में डालूंगा तुम्हें. ओके. और मेरे भाई गया था मिरांडा पे मेरे पेपर्स भरने के लिए. तो मिरांडा की लड़कियों ने, आपसे बड़ा है छोटा है? मेरे से बड़ा है, भैया है. तो उसको मिरांडा की लड़कियों ने छेड़ दिया. ओके. तो वो वापस आके दादाजी को बोलता है ये मिरांडा नहीं जाएगी, बिगड़ जाएगी. ओके. तो मेरे को डाला गया साउथ कैंपस में, गार्गी गर्ल्स कॉलेज में आपको. लेकिन फिर ऐसा नहीं हो सकता था कि आप यहाँ पे ज्यादा बिगड़ जाओगे? मेरे को बिगड़ने का स्कोप नहीं मिला. मेरे साथ साइकोलॉजिकल वॉरफेयर खेला जाता था घर पे. ये क्या था?
कि my dad was posted in a different place, so City. mom and dad and भैया were there. I used to stay डिफरेंट सिटी में different city. आप दादाजी के साथ मैं हैं? दादाजी के साथ Okay. रहती थी हाँ. and दादाजी he used to be a cop and then he became a lawyer, so Okay. शातिर दिमाग. वाओ पोती लड़की के साथ लगा रहे हैं हाँ ओ भाई साहब, लड़की कैसे ना बिगड़े. कॉलेज में मैं हाँ. 9:30 बजे रात को सो जाती थी अच्छा कॉलेज के टाइम पे, जो हाँ. अब मैं स्टोरियां सुनती मैं कहें, हाँ. बट he would leave the door open when I'd leave for college. ओके एंड उन दिनों उस तरफ पे न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी बहुत मर्डर्स वर्डर्स हो रहे थे सीनियर सिटीजन के. ओके तो मैं हमेशा बोलती थी पापा जी प्लीज डोर लॉक कर लो. हाँ. ही लाइक तुम आ जाओगी ना टाइम से तो बंद कर देना. ओ हो कैन यू अरे वाह. इमेजिन अरे, व्हाट अ अरे. जूसी केस आई मेक फॉर लाइक थेरेपी. मैं रोज कॉलेज से आती पहले बस्ता पटका भागी भागी गई, दरवाजा बंद करो. उंगली डाली दादाजी के नाक के नीचे कि सांस ले रहे हैं कि नहीं, सांस ले रहे हैं कि नहीं, हाँ जिंदा है. रोज. ओ भैया, अरे क्या चल रहा था ये फिर लोग पूछते हैं बंदे कॉमेडियन कैसे बनते हैं. कैसा टॉक्सिक वो था आपका बचपन ये था. तो उसके बाद क्या किया आपने कॉलेज के बाद? I did my post graduation from Pune, अच्छा symbiosis in journalism and mass comm. वहीं गए थे या ऑनलाइन किया था? नहीं वहीं अच्छा, गई वहीं थी. गए Dad was posted there. अच्छा तो तो फिर वहाँ पे भी डे स्कॉलर थे आप? डे स्कॉलर. ओह लाइफ इज टफ होनी थी यार जितना मुझे लग रहा है. वहाँ भी बताओ फिर जब पापा ने संभाला आपके बचपन को फिर क्या हुआ? फिर उन्होंने कैसे माइंड गेम खेले? फिर उस पे आते हैं. Are you talking college now? यस वो आपका सिम्बायोसिस वाला. Symbiosis तो बहुत दूर था. I remember that was commandant of IIT, which is that time called Institute of Armament Technology. Okay. Now it's called something else, I forget. It used to be across the lake from NDA. ओके तो वहां से भाई साहब मेरे को 1.5 घंटे से कम नहीं लगते थे ओहो, कॉलेज पहुंचने अरे में. अरे अरे एंड वी यूज्ड टू प्रिंट आवर ओन कॉलेज न्यूज़पेपर एज पार्ट ऑफ आवर करिकुलम. ओके सो वो रात भर प्रिंटिंग प्रेस में पड़े रहना. क्यों कर रहे थे आप ये सब? ये पढ़ाई ये मेरे को पढ़ाई शौक थोड़ी है, था. एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज है, ये पढ़ाई थोड़ी है. अरे मैंने सोचा था मैं इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट बनूंगी. वो तो दादाजी ने थोड़ा आपके माइंड में ऐसा कुछ मुझे लगता है डाल दिया था. ना भैया थैंक गॉड नहीं बनी ना. फिर उसके बाद आई गॉट इनटू एडवर्टाइजिंग. जॉब लग गई ऑटोमेटिकली. हाँ जर्नलिज्म इनफैक्ट का पूना क्या में ही हुआ? लग गई और थी. उसका क्या हुआ जो आपने सोचा था? तो ये ऑफ ऑल द पीपल माय मदर जेंटली गाइडेड मी इनटू एडवर्टाइजिंग. सोच माँ ने. क्यों? She didn't even realize what it entailed, but she's like क्योंकि उस टाइम पे फिर मेरे को चस्का चढ़ा था कि मैं प्रोफेसर बनूंगी. मेरे एम्बिशंस भी तो बदलते रहते थे ना. ऐसे फ्रीक्वेंटली? हाँ तो मैंने Wow. सोचा था अब मैं गाइस करियर एडवाइस नहीं लेनी है इस पॉडकास्ट से, भी बस मत आप लेना, हाँ. एंटरटेनमेंट के लिए सुनो. हाँ हाँ, प्लीज. मैंने सोचा था मैं एमफिल करूंगी, पीएचडी करूंगी, एंड बिकॉज आई लव स्टडीइंग, आई लव मेकिंग नोट्स, आई लव टू बी इन बुक्स ऑल द टाइम. वाओ मेरे को बड़ा मजा आता था. हाँ. सो लाइक मैं प्रोफेसर बनूंगी. ठीक है. फिर मम्मी ने कहा नहीं. ओके तो तू कुछ और लाइक शी लाइक यू आर अ क्रिएटिव माइंड, व्हाई डोंट यू ट्राई एडवर्टाइजिंग. अच्छा. किसी ऑफिसर का बेटा था इन एडवर्टाइजिंग, बट ही वाज नॉट क्रिएटिव, ही वाज इन अकाउंट सर्विसिंग. ठीक है. तो ही केम एंड मम्मा मेड मी टॉक टू हिम, उसने ऐसी कुछ बात की. सो तब वहाँ होता था एंथम रेडियस Okay. पुणे में. ओके. मैं गई, मैंने वो कॉपी टेस्ट दिया वहाँ पे, हाँ. और कुछ मेरे जो थॉट्स थे उसने मेरे को पहले कहा था तू पोर्टफोलियो बना. मैं कहा कैसे बनाऊं, कोई हायर करेगा तब. उसने कहा तू अपनी तरह से बना. ओके. तो ऐसी कुछ मैंने पोर्टफोलियो सीवी. नो पोर्टफोलियो इज लाइक योर बॉडी ऑफ योर वर्क. ओके श्योर. सो आई टुक सम ब्रांड्स श्योर. एंड आई मेड माई ओन एड्स फॉर समझ दोज गया, ब्रांड्स समझ विद गया. हेडलाइन ठीक, कॉपी ये वो ठीक है. उसको वो करके. तो आई टुक दैट विद मी, ओके. बट देन आई टोल्ड देम ऑनेस्टली दैट आई हैव नॉट वर्कड एनीवेयर एल्स, ठीक है. बट दिस इज मोटा मोटा व्हाट आई एम केपेबल ऑफ. फॉर सम रीजन दे लाइक्ड इट. ओके नाइस. ले लिया मेरे को. बॉम्बे में? नो दिस वाज पुणे. अच्छा नाइस. आप भी पुणे ही बोलती हो? पुणे. पुणे है ये. पुणे नमिता जब से शार्क टैंक में आई है उसके बाद मुझे लगता है हर बंदा पुणे कोई बोल ही नहीं पा रहा. सबके बाय डिफॉल्ट पुणे ही निकल रहा है. पुणे ही. क्योंकि हम वहाँ पे पुणे बोलते थे तो कम से कम 12 वॉइस पुणे बोलती थी. पुणे तो अपने पुणे अपने पुणे ये क्या गलत बोल रहे हो? पुणे. सही है सही है सही है. तो आपने भी पूरा स्टैंड अप जर्नी देखी. क्या डिफरेंस फील कर रहे हो आप तब के स्टैंड अप में और आज के स्टैंड अप में? You remember how enthusiastic we used to be? यस और एक दूसरे की कितनी हेल्प करते थे. यस. I didn't see any toxicity in the green room. ओके. तब तो ग्रीन रूम भी नहीं ग्रीन रूम थे. की टॉक्सिसिटी आने के लिए वो तो बाद एक में. जगह चाहिए जिसे हम ग्रीन रूम बोल पाए. Also, the fun part is now I can sit back and watch, or
पता चल जाता है कौन न्यूअर कॉमिक है क्योंकि वो लोएस्ट हैंगिंग फ्रूट वाली जोक्स कर रहा है जो हम सब कर चुके हैं हम सब कर चुके हैं मेरे तो शायद वीडियोस अभी भी हैं यूट्यूब पे व्हिच आई एम जस्ट टू लेजी टू टेक ऑफ तो ऑल्सो उस टाइम पे आई थिंक ऑनेस्टली मेरे को तो कभी नहीं लगा कि ओ आई एम अ फीमेल कॉमेडियन, तो दुनिया ने पूछ के मेरे दिमाग में डाला व्हाट इज इट लाइक बीइंग अ फीमेल कॉमेडियन। आई एम लाइक at that time you were just a comedian. I was just a comedian. Yes. I think I still am just a comedian, but other people make you feel कि नहीं right. तो very But on वो आई थिंक मुझे लगता है जैसे इंडस्ट्री ग्रो होती है तो फिर एक थोड़ा सा उसमें सेग्रीगेशन आ ही जाता है ना कि मेल फीमेल, फिर लिंग्विस्टिक की पंजाबी साउथ इंडियन ऐसे, फिर क्योंकि इंडस्ट्री बड़ी हो रही है ना, मार्केट साइज उसका बड़ा हो रहा है, तो शायद अब वो ऐसे डिफरेंशिएट करना चाहते होंगे, मुझे नहीं पता वैसे। maybe because if you remember when we started out it was only English stand-up comedy. yes If you remember हाँ, when you भाई, guys came. मेरा फर्स्ट शो पूरा इंग्लिश में था, आपको पता है, जो फर्स्ट वो मैंने ओपन माइक किया था, फिर मुझे लगा दिस इज नॉट माय कप ऑफ टी। Correct. हाँ So but you guys brought in your own flavor. yes Remember? And there's nothing wrong with that. right. अब की कॉमेडी में मेरे को एटलीस्ट जो मैं रूम्स में जा रही हूँ the variety is so impressive right. कि a lot of people are coming in from small towns. हमारा तो अब exposure कहाँ था, मतलब Right. of course being an army kid I know, Right. but otherwise people would talk about शहर की बातें right. which were common to everybody. And Now to be you honest, have वो चलता भी वही था, मतलब उस टाइम पे Because ना, audience भी तो वो audience थी भी वही, ना। आप साउथ दिल्ली में बैठ के गांव की बातें कैसे कर लोगे इतनी अब जल्दी? ऑडियंस भी वैरायटी हो गई है, Right. तो कॉमेडियंस की भी वैरायटी हो Right. गई है, एंड देन द काइंड ऑफ फ्लेवर, द एक्सपीरियंसेस दे ब्रिंग इन, Right. इट्स फैसिनेटिंग. आई लव बीइंग एबल टू सिट एंड आई डोंट गो एंड कि मैंने अपना किया और चली गई. right. If I'm in a lineup or an open mic, I try and sit and listen to the others. क्योंकि मेरा को genuinely लगता है like wow, ये कहाँ से आया, you know, और ये thought कहाँ से आया, या ये इसने ये लाइफ जी है जिधर से ये आ रहा है. So that is the beauty. That's the upside of today. Okay. The downside is the Yes. segregation. नहीं प्लीज थोड़ा डिटेल में बताओ ना यार, अपसाइड थोड़ी सुननी थी मुझे. मुझे कंटेंट चाहिए यार, आप अपसाइड बता के. Okay. Funnily enough, life's come back a full circle because now जहाँ तक मुझे दिख रहा है, it's more Hindi comedy. Yes. उस दिन हुआ है मेरे साथ. I was at Guftagoo and मैं कुछ मटेरियल टेस्ट करने गई थी and Inder was hosting. Okay. Right? So I would call it like it's become very Londa comedy. Okay. Because the words used are also Right, that. अब right. मेरे मुंह से नहीं निकलते वो Right, words. Not right. out of any other reason, but I'm not used to talking like that. Right? Right. So like you said, you did English and you said this is not my cup of yes. tea. I made a lot of my ulta palta ke sets there. Okay. In that room, testing and all that, and suddenly I realized my whole special is Hindi because I was catering to the audience, trying to make them laugh, so I would automatically turn it into Hindi or whatever. And I have nothing against the language, but आपकी एक core competence होती है. सही बात है. I don't have that kind of flavor and that kind of. And I remember मैंने उस दिन भी, अब मेरी English में set था, ठीक है. मैं गई, after I don't know who I followed, I did English. ठीक है. अच्छा भला गया. I get down and इंदर बोलता है ओह हो इतनी अंग्रेजी तो हमें भी नहीं आती. I wanted to throw something at him saying कि तू बता कौन सा word तुझे नहीं समझ आया. But yeah, so back to feeling like an outsider yet again. अरे ये तो दर्द निकल रहा है, मुझे तो लगा था बिचिंग होगी. दर्द में ही तो बिचिंग है. बट नीति, जो मुझे आपके साथ इतना टाइम स्पेंड करके समझ में आया, जैसे आप बोल रहे हो कि पहले बहुत ज़्यादा कॉमेडियंस के बीच बॉन्डिंग थी और वो सब था, जो अब शायद आप बोल रहे हो कि नहीं है. मुझे लगता है कि आपका नेचर शुरू से बड़ा पॉजिटिव रहा है इन जनरल, मतलब है ना, लाइक जब भी आपके साथ कोई भी कॉमेडियन बैठता है तो उसको कोई भी नेगेटिव वाइब नहीं आती. I hope that's still the case. हाँ नहीं, वो एटलीस्ट मेरे साथ तो है, बहुत सारे कॉमेडियन के साथ है, ये जनरल एक व्यू है. क्यों है ऐसा? क्या आपने कुछ, मतलब क्या आपका लाइफ के लिए क्या आपका पीओवी है? मतलब मैं खुश इंसान हूँ. ओके. I know comedy comes from tragedy, पर मैं खुश हूँ, मैं क्या करूँ? I think my spirit animal is a golden retriever puppy. I am friendly. वाओ. मुझे बोला गया है थोड़ा सा अपने आप को प्रोफाइल करो, थोड़ा ऐसे रहो, थोड़ा वैसे रहो. कल ही किसी ने कहा है कि आपको जज किसने बना दिया कॉमिक्सतान में, आप सीनियर वाइब ही नहीं देते. तो फिर क्या करूँ, मैं हुई ऐसी. राइट. बट वाइल आई एम सेइंग कि वो बॉन्डिंग नहीं है कॉमेडी में,
Maybe it's just that मेरे साथ नहीं है, क्योंकि Right. आपस में तो है इनकी. Undoubtedly, right. मैंने देखा है वो आपस में एक दूसरे को हेल्प करेगा, they'll root for each other. अब ये हो जाता है कि I walk in and you know suddenly people are like, oh okay, senior थोड़ा आ वो गया, senior वाली वो आ जाती है ना, हाँ. senior आ गई या Right. वो आ गई हाँ, या हाँ, हाँ. इनके सामने हम ये नहीं बोल सकते, Right, वो right. suddenly हश आ जाती है. Right, फिर मेरे right. को बड़ा बुरा लगता है कि नहीं यार ब्रो मैं भी हूँ. हाँ, ये तो यार टफ हो जाता है बड़ा ना, बड़ा कि fight है वो. अब आप उस ग्रुप के पार्ट बनना भी चाहते हो और बन भी नहीं पा रहे हो. बन नहीं पा रही, और जो मेरा ग्रुप है वो बाहर हाँ, देश वो में ही टूरिंग पूरा- करे हाँ, जा वो रहे हैं. पूरा देश विदेश घूमे जा रहे हैं, कहाँ तो जाऊं कैसे मैं? करें? ये तो टफ है. बट इन जनरल आप लाइफ को बड़ा मतलब लाइक कुछ आपके साथ सपोज बुरा भी होता है या कुछ भी होता है, आप जनरली कैसे देखते हो फिर लाइफ को? मटेरियल बन जाएगा. अरे यार लाइक एवरी अदर कॉमिक मटेरियल बन अरे जाएगा. यार ऐसे थोड़ी कुछ, मतलब एक अच्छा आंसर दो ना यार. ये क्या है कि मटेरियल बन जाएगा? कुछ तो होगा यार, एक कि यार इन जनरल मतलब यू फील ब्लेस, कुछ तो होगा आपके. नॉर्मली आप लाइफ में क्या सोचते हो, लाइक व्हेन यू वेक अप एवरी डे क्या हाँ. होता है? यार आई थिंक माय वर्कआउट्स हेल्प ऑनेस्टली. ओ भाई ये फिटनेस पे आ गई है यार, जब ये फिटनेस पे ही लेके जाना तो ओके गाइस, फिटनेस के बारे में क्योंकि अब आप शुरू कर ही रही हो, तो नीति फिटनेस फर्स्ट की मेंबर है बहुत टाइम से. मैं भी गया था 1 साल, और नीति भाई मुझे लगता है इंडियन स्टैंड अप सीन में सबसे फिटेस्ट कमेडियन अगर कोई है, जो प्लैंक, जो क्या क्या हो सकता है, जो भी आप सोच सकते हो एक फिट आदमी कर सकता है, वो नीति अभी कर सकती है. वो तो हमारा बस थोड़ा सा मान है कि हम नीति को बोल नहीं रहे, वरना नीति अभी कर देगी इस टेबल पे. तो नीति इतना फिटनेस के लिए आपको मोटिवेशन कहाँ से? आप शुरू से ही, जब आप 2011 से ही जिम करते हो क्या? तब तो शायद नहीं करती थी मैं. Right. नहीं. हाँ, मेरी एक बुआ होती थी Okay. who bought me my first set of dumbbells, ओके. and she's the first woman I ever saw with biceps. ओ भाई साहब, बुआ जी के बाइसेप्स से? मेरी बुआ के biceps थे. She was not born there but raised in the US, ओके. and she डोले टाइप, टिपिकल डोले. she had dolas. She Oh. was lean ओके. and she was fit as hell. She had packs ओके. and काफी खतरनाक लग रही है बुआ जी. and you know एक वो अच्छी वाली बुआ नहीं होती जो मस्ती करती है. Okay. सारे she used to give us the best gifts, like अब तो अच्छी लग रही है मेरे को भी. the best gifts, by best gifts being like you know Halloween का mask. Okay. अब यहाँ तब Halloween तो था नहीं, हाँ. but I used to love the crazy gift. Like every time it was unpredictable gifts, like ठीक है. quirky. ओके. कभी हॉर्न्स आ रहे हैं, so ऐसे नहीं कि महंगे गिफ्ट्स मिल रहे हैं. और उस टाइम पे तो मतलब what was sought after here was Nike shoes. अच्छा. वो सब नहीं मिलता था. I used है. to get the weirdest, like some crazy wig. ओके. So she was that बुआ of mine. ठीक है. I used to really love her. ठीक So है. she, I remember हम लोग जनपद से उन्होंने मेरे को डंबल खरीद के दिए, and the पूरा रास्ता उन्होंने मेरे से ये करवाया, चलते 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 चलते. ये क्या चल रहा है? ये मतलब टेस्ट भी कराई जा रही है हाँ simultaneously. उन्होंने मेरे को तब थोड़ी एक्सरसाइज बताई थी, तो मैंने शौक किया. तो ऑब्वियसली यू नो लाइक गर्ल क्रश कि ओ शी इज दिस पर्सन, हाँ. तो तब ये ले कब लिया की बात था. है? 12-13 की हो गया आई थिंक, 2012-13 या उससे पहले की है? बहुत पहले की. आई वाज लाइक अच्छा, ये मतलब सीड उन्होंने तभी प्लांट सीड उन्होंने प्लांट किया था. एंड आई रिमेम्बर थिंकिंग वाओ शी इज सो फिट. ओके. तब इंडिया में फिटनेस थी ही नहीं, राइट. और अगर कोई फिट था भी ठीक तो है. इसे दे यूज्ड टू वो छुपाने की चीज होती थी हाँ, कि नहीं मैं नेचुरली ऐसी नहीं मैं Right, एक्सरसाइज नहीं right, करती. हाँ. अब हर बंदा जो नहीं भी करता हाँ वर्कआउट. राइट. चेंज हो गया ना टाइम. पर्सपेक्टिव चेंज हो गया. So she gave me my first set of dumbbells. I remember that. और मुझे खाने का बहुत शौक है, मैं बहुत खाती हूँ, मेरे से आपको नहीं पीने का भी कंट्रोल बहुत होता. शौक है. वो बाद में आया ना. मुझे लगा आप बोलोगे वो बाद में बात करते हैं ना, पहले अभी यही रहे. देख मैं कहाँ मैं डिनाई करूँ, मेरे खुद के पोस्ट हैं, आज ये लूँ या ये लूँ. ठीक है, तो फिटनेस का आपको प्लांट पहले ही हो गया था वो सीड. ओके. तो फिर शुरू कब किया? क्योंकि जब मुझे याद है, जब मैंने फर्स्ट टाइम आपको देखा था, तब आप इतने मतलब फिट थे, मगर लाइक बॉडी वाले फिट नहीं थे. मतलब बॉडी एकदम लीन नहीं थी, वो जो होती है जिम वाली. Because उस टाइम पे we discovered I had hypothyroid. अच्छा. So I'd put on weight. अच्छा. तो ये बुआ ने जब डंबल्स वंबल्स लिए तो मैं बंदों से तो वैसी पंगे लेती रहती थी. Okay. तो जैसे आर्म रेसलिंग कंपटीशन करना है, अब स्ट्रेंथ में नहीं हरा सकती, तो वी डिड समथिंग वेरी स्टूपिड. आई डोंट नो इफ यू कैन सी दिस little round scar on my wrist. Okay. This was our strength of swag, or strength of I don't know what you'd call it, stupidity now, but I was such a tomboy that I had to outboy boys. Okay. तो I still remember being bullied. अम्बाला के स्कूल में तो बड़े वो
बुलीज होते थे, तो हमारा कंपटीशन था कि जली हुई सिगरेट कौन सबसे ज़्यादा देर अपने ऊपर रखेगा. ठीक है. So Okay. don't do it. It was very stupid. हाँ, ये कोई भी चीजें फॉलो नहीं करनी है गाइस, प्लीज. Teenage hormones, don't listen to them. तो उसने ऐसे ऐसे किया, करके छोड़ दी. Okay. So technically I had won, right? Because I was holding it down. I had won. पूरा स्कूल ने विटनेस किया था कि सबसे बड़ा गुंडा स्कूल का इससे हार गया है. ओ भाई साहब. But swag, मैंने उसको रखा. आपने हटाई नहीं? मैंने हटाई Wow, नहीं. wow, So you wow, could wow. see the flesh burning. You could see the smoke rising. You could smell the flesh अरे भैया, burning. क्या हो रहा है ये? And I didn't break eye contact with him. अरे भैया, तो वो इतना साइक हो गया उसके. यहाँ पे आएगा वो वाला म्यूजिक तो यहाँ पे लाऊंगा मैं वो वाला म्यूजिक. अब आएगा ना. वो बहुत अरे साइक हो भाई. गया. उसके बाद से वो कभी मेरी आंखों में आंखें मिला के, क्योंकि उसने छेड़ा था मेरी फ्रेंड को, इसीलिए ये शुरू हुआ था पूरा कि तू अपने आप को बहुत बड़ा आदमी समझता है, आ जा. अरे भाई साहब. तो मैं उस टाइम पे काफी पागल होती थी, तो मेरा नाम स्कूल में रॉकी था फॉर सम रीजन, दिस रीजन. ठीक है, ये कहाँ जा रही है, बट ठीक है, आप करो, कंटिन्यू करो. हाँ, तो बैक टू फिटनेस. हम फिटनेस से नीति के स्वैग पे ले आए हैं. पता भी, और मुझे भी नहीं समझ में आया, नीति को भी नहीं समझ में आ रहा कि क्यों आया. वही मैं गूगल की तरह, मेरे से बहुत सारे पेजेस खुल जाते हैं. प्लीज. तो नेट I got into it. उस टाइम पे we discovered I had hypothyroid. I was like, why I'm bringing all that swag is because I used to always be competitive. arm wrestling, मुझे strong होना है, मैं तेरे से ज़्यादा push up करूँगी, तेरे से ज़्यादा sit ups करूँगी, और मैं कर लेती थी somehow. क्योंकि डैड भी तो फौजी डैड ना, समर वेकेशन में बाहर फेंक देते कि जाओ जॉगिंग करके आओ. हम घास में सो के आ जाते थे वापस. तो उनको डाउट हुआ जब यहाँ पत्ते लगे हुए थे. फिर उन्होंने घर के सामने वो बैडमिंटन कोर्ट में हमको बैडमिंटन खिलवाते थे. So my brother and I are probably the only 2 kids on the planet who used to wait for school to reopen कि सोने को मिलेगा. ज्यादा ही आपके साथ वो हो रही है. तो ये सब चलता था. अच्छा. तो जैसे कुछ पनिशमेंट में यार पिट्ठू दौड़ा देते थे, स्कूल बैग पिटा के डॉग जॉगिंग करो, ये सारी तो मेरी बचपन रहा है. था है या ये प्यार ही था? यही प्यार था. टफ लव जिसे कहते हैं. कुछ भी करो, सर फोड़ के आयो, वॉक इट ऑफ. डैड का क्योर टू एवरीथिंग, वॉक इट ऑफ. सो व्हेन यू टॉक अबाउट पॉजिटिव, वही बचपन से ही सुना है कि, तो मैं रो ही नहीं, मैं अगर बैठ के अपने दुखड़े रोऊं ना, मेरे दिमाग में डैड की आवाज होती है, वॉक इट ऑफ. नाइस. बेस्ट एडवाइस है वो, वॉक इट ऑफ. इतना रफ बना दिया कि कोई ये तुम छोटे मोटे इश्यूज हैं, मेरे बड़े इश्यूज हैं सर. दिखाने लगोगी ना साले फट जाएगी तुम लौंडो की हुई. So अच्छा. Then when you met me, I had hypothyroid. Okay. So suddenly I was becoming sluggish. Okay. I was putting on weight. And मेरे को समझ नहीं आ रहा था हो क्या रहा है. ठीक है. एंड अ फ्रेंड ऑफ माइन, उसके कोई कुर्ता की एग्जीबिशन थी. सो मैं खरीदने गई एंड आई रिमेंबर टेलिंग हर कि यू नो यू गेट सेल्फ कॉन्शियस. सो आई एम लाइक, मेरे को थोड़ा ऐसा वाला कुर्ता दे, उससे मेरी बट कवर हो, थोड़ा थाइज के ऊपर आए, ये वो. एंड शी टर्न्ड अराउंड एंड शी ऑल्सो गेव मी टफ लव, विच वॉज बेसिकली शी सेड, बेब ईदर डू समथिंग अबाउट इट और स्टॉप क्रिबिंग. एंड इट जस्ट, उसने सीधे बोला. बट मैन, इससे ज्यादा बेस्ट एडवाइस कहाँ मिलेगी. ब्रूटल. तो मैंने कहा कि शायद आई वाज आल्सो ऑब्वियसली ईटिंग 2 ब्रेकफास्ट, 2 लंचेस, वो सब चल रहा था. वो सब कट किया मैंने, ब्लड टेस्ट कराया, व्हाटएवर, पता चला ये है, तो उसके लिए थायरॉक्सिन शुरू हुई. ठीक है. एंड देन आई स्टार्टेड वर्किंग आउट. अच्छा. एंड वाओ. सो उसके बाद से तो मतलब आपने अलग ही क्रेजी. एंड ऑब्वियसली जब रिजल्ट्स आते तो और चाहिए, फिर और चाहिए, फिर और चाहिए. ओके. आपको फूड का बहुत ज्यादा शौक है? आई लव फूड. क्या इंडियन, मैक्सिकन, इटालियन? आई लव इंडियन फूड. ओके. आई लव इटालियन, मैक्सिकन. इंडियन में बताओ, इंडियन में क्या पसंद है? मक्की रोटी, सरसों साग. ओके. कम्स फर्स्ट. ओ, ये टॉप पे है. हाँ. Okay. Then comes your rumali roti and chicken and dal makhni. Like मेरे को कोई दाल मखनी बोले, किसी टाइम बोले, कितना बोले, मैं खा सकती हूँ. बेस्ट दाल मखनी कहाँ पे खाई है आपने? बेस्ट दाल मखनी मैंने खाई है न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में. एक छोटा सा ढाबा होता था कॉल्ड मुगल्स. ओके. उससे बेटर बटर चिकन और उससे बेटर दाल मखनी मैंने आज तक नहीं खाई है. अभी है वो वहाँ पे?
नहीं यार, वो फ्रेंचाइजी सेल ऑफ हो गया, तो उसके बाद मैं वो कुक मेरे को मिल जाए ना, मेरी आंखों में आंसू आ जाएंगे। मतलब आप घर पे ही रख लोगे कि भाई तू रहे यहाँ पे। और एक मेरे दादाजी बनाते थे बेस्ट दाल मखनी, वो एक होता था सेरेमिक का क्रॉक पॉट, उसमें ओवरनाइट उसको कुक करते थे। ओहो हो। मुंह में पानी आता है। आए माइक में पानी गिरेगा, कॉफी माइक ले में लो। पानी गिरेगा। कॉफी पी लो यार, थोड़ा टेस्ट चेंज कर लो, टेस्ट बट चेंज कर लो, अभी आप टफ हो जाएगा तो अभी। जब अब मेरे को सुनने को मिल रहा है ना कि उपमन्यु का टैटू है दाल मखनी, हाँ, आई एम लाइक हाँ। मैं ही करा लेती Shit है यार, हाँ ये यूएसपी तो मेरी पहले होनी चाहिए थी। इंटरेस्टिंग। तो आपको छोले भटूरे, राजमा चावल, कड़ी चावल? बहुत पसंद है, अरे मुझे ये भी पसंद है। बहुत पसंद है इंडियन फूड से ज्यादा। पर मेरे घर पे क्या बनता है, रस्से वाले टिंडे, कोई बोले ही ऐसे तो आधा सोल बाहर नहीं निकल आता बॉडी से। अब तो आपके अभी क्यों बन रहा है ये सारी चीजें? पापा, अच्छा, आई डोंट नो उनको क्या शौक है, बट उनको टफ है यही यार शौक आपका है। चाइल्डहुड, आपका अभी भी मतलब टफ ही चल रहा है गेम, मुझे लगा है खाने में टफ है गेम। तो कहाँ खाते हो ये, अपनी क्रेविंग कैसे पूरी करते हो आप ये सारी? मोस्ट मील्स आर आउट ऑफ द हाउस। बात यही होगा, आप घर में तुम टिंडे बनाओगे तो क्या होगा फिर? ये जोमेटो और स्विगी क्यों आए हैं ये हमारे जीवन मुझे में? टिंडे भी पसंद है, आपको टिंडे भी पसंद है? लेकिन अगर ऐसे पिच पिच बनाओगे कि लगे कि दाल दांत की जरूरत नहीं, तो फाइट है ना थोड़ी। ओके, तो टिंडे भी आप खा सकते हो, लेकिन थोड़े अच्छे होने I चाहिए। love टिंडे। I think the only thing I can't have is बैंगन भरता, फिर भी खा लेती हूँ, but I'm allergic. अच्छा। So it's very interesting. मैं खाऊंगी फिर खुजली होगी, फिर खाऊंगी फिर खुजली होगी, लेकिन वो जो बैंगन है, भरवा बैंगन, ओके। यहाँ से यहाँ स्वेलिंग हो जाती है। अरे 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 अरे, बह रहे हो आप तो, बह जा रहे हो, बह जा रहे हो यार। खाने की बात पे एक तो भी आगे निकल गए आप। एक्चुअली बुरा आइडिया नहीं, शूट से पहले खाना चाहिए, फ्री का बोटॉक्स फिलर हो जाता है फिर। ये शूट से पहले क्या क्या बातें हो रही है। और आपको दारू का भी बहुत शौक है? बहुत यार ये क्या है यार, बहुत शौक है। क्या क्या पीते हो आप? जो मिल जाए। नहीं, आई ओके, लेट्स be स्टार्ट विद specific. व्हाट आई डोंट ड्रिंक। ओके। आई डोंट ड्रिंक वोडका, क्यों? आई डोंट लाइक इट। तो आई लाइक माय ओल्ड मंक। ओल्ड मंक तो Number आपके one. लिए मैंने देखा है यार, ठंड में गर्मी में आपको ओल्ड मंक के 2-2 पैक दे दो, आप एकदम बहुत सेट खुश होके। रहती हूँ। फिर नीति ना ऐसे रख लेती है गिलास को, और ये तो अभी आया है, ये जो एनिमल का सॉन्ग है, नीति ये बहुत पहले से करते हुए आ रही है कि इनका टैलेंट यही है। इनको जब भी मान लो शो ऑफ करना है ना कि नीति हैज अराइव्ड इन द पार्टी, तो नीति क्या करेगी, ऐसे दारू 2 पैक ले लेगी और फिर उसके बाद ऐसे करके अपना डांस दिखाना शुरू कर देगी। ये नीति कब से आपने बॉबी देओल से पहले से सीखा हुआ था? बहुत पहले से ये टैलेंट इनबिल्ट ये भैया पंजाबी अंकलों का पेटेंट है। राइट। ये तो अभी एनिमल में आके थोड़ा वायरल हो गया, वरना ये बहुत पहले से चल रहा था। करेक्ट। Okay. अब तो आई लाइक हाउ द वर्ल्ड इज रिएक्टिंग, लाइक दिस इज द फर्स्ट टाइम समवनस एवर डन दिस। तुम वाह। कभी पंजाबी शादी में नहीं गए? कभी नहीं? दोस्त नहीं होंगे इनके पंजाबी, है ना? सच्ची। है ना? ठीक है, तो सबसे ऊपर ओल्ड मंक। ओल्ड मंक इज द एपिटमी। I love old monk. ओल्ड मंक। I love single malts which are smoky. ओके। They have to be super smoky. मेरे को सिर्फ वही पसंद है। पसंद है आपको? Only smoky. मेरे को नहीं पसंद। चलो ठीक है, ओके। तो of course then there's your wine, red wine. LIT पी लो ना आप, ये सब मिला के। यार LIT तो बहुत पी है मैंने, अब पता नहीं क्या हो गया कि मेरे से कॉकटेल्स नहीं पी जाती। ओके। हर चीज नीट ही पीती हूँ मैं, प्योरिस्ट हो गई हूँ मैं। लाइफ में देखो, प्योर होना है तो ऐसे होगे दोस्तों। तभी तो ना किसी पब में मिलावट मैं ऐसे पकड़ लेती हूँ। क्या बात कर रहे हो? आपको ये जो दारू मिक्स होके आएगी आपको पता चल जाएगा? मेरे को पता ही ओरिजिनल नहीं है, टेस्ट में पता चल जाता है। ओ भाई साहब। आजकल बाय द वे, एक्सक्यूज आई एम वेरी विद इट, क्योंकि आजकल मैंने टकीला शुरू करी है, जिन पीनी शुरू की है। एंड टकीला बाय द वे इज नाउ माय सोशल ड्रिंक, बिकॉज टकीला ऑन आइस यू वेक अप नाइस। ओ माय गॉड, गाइस तालियां इसके सुपर चैट कर देना इस पे तो आप। अरे अरे अरे। और ऑल्सो सबसे लोएस्ट कैलोरी वो है, एंड आई समहाउ डोंट फील ड्रंक ऑन टकीला। सबसे लोएस्ट तो अच्छा, तो फिटनेस कॉन्शियस भी हो आप वाइल ड्रिंकिंग की? सबसे लोएस्ट नहीं हूँ, मेरे को किसी ने बोला है, तो अब मेरा ट्रेनर अच्छा। बोलता है कि पी, मैं बोलती हूँ पी, तो वो डिसअपॉइंट होता है। फिर मैं उसको साइड से बोलती हूँ टकीला पी थी सबसे कम कैलोरी वाली। बट टकीला के तो शॉट्स नहीं लेते थे यार। I can't do shots. देखो, I don't drink to get drunk. I drink because I enjoy the taste and I enjoy the slow ride. सही है। मेंटल हेल्थ पे फोकस करते हो आप, ये आपकी ऐसे ही नॉर्मल है? Funny that you ask me this because I don't know peer pressure है या क्या है। मैं आजकल सोच रही हूँ कि मुझे mental health पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। कैसे दे रहे हो? अभी शुरू नहीं किया। My mental health का ध्यान is my workout only. तो if I have issues, if I have
stored up anger, whatever it is, वो मैं वर्कआउट में निकाल लेती हूँ. वर्कआउट ऑलवेज रिलीजेस हैप्पी हार्मोन्स, ऑक्सीटोसिन. आ जाती हूँ वापस खुश खुश. मेंटल हेल्थ अगर आपको सही रखनी है तो फिजिकल हेल्थ आपके लिए टॉप मोस्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए. फिजिकल हेल्थ होगी ना तो बहुत फर्क पड़ेगा मेंटल हेल्थ पे मेरे हिसाब से. आई एम ऑब्वियसली नॉट एन एक्सपर्ट ऑन द फील्ड. आई कैन टॉक फ्रॉम पर्सनल एक्सपीरियंस. एंड इफ यू बीन ब्रॉट अप ऑन एन एडवाइस ऑफ वॉक इट ऑफ, तो क्लियरली लाइक टॉक इट आउट वाज नॉट वन ऑफ द it's always been walk it off. हाँ ठीक है, shit happens, move on. Okay. So I am now unfortunately of that mindset. So अगर मैंने एक्चुअली किसी से नंबर तक ले लिए कि कहीं जाके मैं किसी श्रिंक से बात करूं. लेट्स सी, जस्ट फॉर द एक्सपीरियंस ऑफ इट, एंड लेट्स सी, फॉर ऑल यू नो इट माइट हेल्प मी, हु नोस. यस, वो तो पता करने के बाद पता चलेगा, एक्सपीरियंस करने के बाद पता चलेगा. कहीं ना कहीं मैं अपने आप को जानती हूँ, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मैं बहुत सारे पैसे बर्बाद करने वाली हूँ, क्योंकि मैं वहां जाके बैठूंगी एंड जोक्स क्रैक करूंगी. That's my defense mechanism. कुछ if I'm uncomfortable, I'll crack jokes. If I don't like something, I'll crack jokes. It's my go-to. तो आप ओपन अप होते हो किसी के साथ? बिकॉज अल्टीमेट थेरेपिस्ट के पास जाके यही तो करना होता है. वही तो स्यापा है ना. सो आई एम नॉट श्योर कि मैं कर पाऊंगी. आप कर पाओगे. आई एम नॉट श्योर मैं कर पाऊंगी. इसलिए मैं एक्चुअली जो जाता है उनसे जाके पूछ रही हूँ कि हाउ डू यू नो अ गुड थेरेपिस्ट फ्रॉम अ बैड, क्योंकि आई एम वेरी स्कैर्ड कि अ बैड थेरेपिस्ट विल स्क्रू मी अप इवन मोर. मतलब and I won't even know that's a bad therapist. वो तो आपको 6 सेशन के बाद पता चलेगा कि अरे ये तो -1 पे ले आया, 0 पे तो था ही नहीं. See, my biggest enemy, and you're not going to believe this, is self-doubt. Okay. Biggest enemy. Like, कुछ हो रहा हो, पहला मैं क्वेश्चन अपने आप से पूछती हूँ. Okay. Even if someone's been rude to me या some situation has happened which I didn't like, पहला क्वेश्चन मैं पूछूंगी तेरी गलती थी क्या. अच्छा, ब्लेम अपने पे ही लोगे. पहला, पता नहीं क्या मेरे को ये शौक है ऐसे एटलस की तरह वो बाहर लेके सर पे घूमने का, बट पहला क्वेश्चन. देन कभी कभी नाउ आई स्टार्टेड कल्टिवेटिंग दिस वॉइस इन माय हेड व्हिच सेज कभी तो अपनी साइड भी ले ले. राइट. इट हेल्प्स. नो, इफ यू स्टैंड अप फॉर योरसेल्फ देन ओनली समबडी. राइट. तो अभी आप गए हो अभी तक किसी थेरेपिस्ट के पास? नहीं, प्लान में है? प्लान में डेफिनेटली है. बट आपके पास कमिंग टू योर फेवरेट टॉपिक, आपके पास 2 छोटे पेट्स हैं, है ना? तो आपको उनसे काफी मुझे लगता है मेंटल पीस मिलती होगी. मेंटल, ये एक सेकंड, ये दिख रहे हैं फिजिकल पीस नहीं मिल रही है, मेंटल पीस की बात हो रही है. अब आप वो मत दिखाओगे इसने मेरे को काट दिया, ये किया. काटा नहीं, ये मैं उनको खुद निलाती हूँ ना. तो अच्छा. मतलब लिटरली मैं माथे पे तिलक लगा के जाती हूँ उनको निलाने के लिए, क्योंकि बाहर निकलूंगी तो ये नो चिपटे कुछ. अच्छा, तो आप सारे काम खुद करते हो? हाँ, मतलब वेट कभी कभी ऑब्वियसली द हेल्प विल टेक. राइट. बट नॉट ऑलवेज. व्हेन आई कैन गो आई गो. तो ये पूरी जर्नी बताओ मेरे को, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? Doggies. Yes. See, all my life I've grown up with dogs. In childhood also? Childhood I've always had pets. In fact, एक टाइम पे because मेरे को जानवर इतने पसंद है, पशु पक्षी जानवर whatever. I still remember अम्बाला में मेरे पास एक टाइम पे rabbits थे. Okay. छोटे टर्टल्स थे. Now I'm being told it's illegal. तब किसी ने नहीं बताया था. नीति सेफ खेल रही है अब. They were called Plato and Aristotle, if you get what I mean. So अरे नहीं भाई, वो टर्टल की बात कर रही है ना. तू छोड़ यार, आप मुझसे बात करो यार. ये अलग बीच तो में लोग पन नहीं समझते ना. ये पन नहीं समझते भाई, वो कॉमेडियन है. पन में अपना पन है दोस्त. I'm gonna go on. After all, I'm a Punjabi. नहीं. भाई साहब, अरे क्या हो गया नीति, क्या हो गया? ओहो, अरे. तो खैर, Plato and Aristotle. Definitely Aristotle. So I had turtles, I had rabbits, I had a dog. Okay. I had budgerigars, which are lovebirds. Okay. I had और क्या था मेरे पास? Goldfish. मतलब घर में पाले हुए आपने? ये सब एक टाइम में थे. So my dad used to answer the phone saying Paltazak. Like Noah's Ark. And the budgerigars I tried to set free. क्योंकि मेरे दिमाग में था it's cruel to keep a bird caged. How can you keep it? Right. मैं छोड़ू वो उड़ के वापस. मैं छोड़ू वो उड़ के वापस. एक को छोड़ा, ईगल लेगी. मैं कहूँ शिट, वापस रखो. ज्यादा फ्री छोड़ना कोई पॉइंट नहीं है. तो बट या, सो आई ऑलवेज हैड एनिमल्स. मैं पूछना चाहूंगा आज के टाइम में, क्योंकि एक ना एक डिबेट चल रही है, शायद आपने नोटिस किया होगा कि काफी लोग पेट को अडॉप्ट डोंट शॉप, मतलब वो होता है ना, स्ट्रे डॉग्स को प्यार करते रहते हैं और उनको
अडॉप्ट नहीं गए थे, बस प्यार गए थे, खाना खिला देते हैं। अब होता क्या है कि वो स्ट्रे डॉग्स किसी को काट भी लेते हैं। हाँ, करेक्ट है ना, तो correct. वो एक कॉन्फ्लिक्ट चले जा रहा है आजकल सोसाइटी में। अगर आपने भी ट्विटर पे देखा हो, मेरे को एक्चुअली इसके बारे में गुड यू रेज्ड इट। एक तो आई एग्री विद यू, अगर आप उनको पाल रहे हो, उनको खाना खिला रहे हो, तो कहीं ना कहीं वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी बहुत है। राइट इट डजंट एंड विद यू जस्ट फीडिंग देम। राइट आपको उनको न्यूटर करवाना है, आपको उनको स्पे करवाना है, न्यूटर टू द गाय, स्पे द गर्ल, ओके ताकि वो और प्रोड्यूस ना करें। ठीक है बिकॉज वो और प्रोड्यूस करेंगे तो वो रोड पे ही रहेंगे अनलेस यू गॉट होम्स फॉर देम, राइट राइट? राइट So that I agree with. ओके You should have them vaccinated if you're feeding them. I have a lot of friends who do this work here in Delhi. अच्छा वो उनको खाना भी खिलाते हैं, डॉक्टर के पास भी ले जाते हैं, मोबाइल होम्स भी हम उनके पास भी आते ठीक हैं। है I have supported Friendicos since I was in college. राइट तो आई थिंक we have done couple of We've shows done shows yes, for yes, them. yes. Every now and then I make donations, ये Sure, वो, sure. and उनकी वैन को फोन करो तो आप उनको खाना बिस्तर सब दे सकते हो, वो भी ठीक आ है, जाती है, ठीक आप है, खुद जाके कर लो। ठीक है, So ठीक है। so yes, they are your responsibility, but I'm very against this media habit. जब एक न्यूज़ होती है ना, एक टाइप की न्यूज़ को वो हाइप करते जाते हैं, which is extremely irresponsible. I hold the media responsible for this. Okay. Because जैसे अब एक न्यूज़ निकली कि चलो एक घर में रॉबरी हुई, तो हर दूसरे दिन रॉबरी की न्यूज़ आएगी। ठीक है। एक का आ गया कि इफ़ यू रिमेंबर कि समवन्स रन ओवर समवन, उसके नेक्स्ट 15-20 3 महीने वही इसने अभी ऐसे सडनली ऐसे लगने लगता है दैट यही एवरीवन हो इज रहा है। रनिंग ओवर हाँ, कि एवरीबॉडी। यही हो रहा है, अब कुछ और हो ही नहीं सो रहा है, नाउ समाज में। एग्जैक्टली द सेम थिंग इज हैपनिंग विद डॉग बाइट। राइट कि अरे डॉग ने किसी को काट लिया, जगह जगह से ये न्यूज़ चल रही है, बस इसी टाइप की छापो। दे Right. डोंट रियलाइज हाउ इररिस्पॉन्सिबल दे आर बीइंग, एज इट इज स्ट्रेज आर बैडली ट्रीटेड। Right. ऊपर से तुम ऐसी न्यूज़ बार बार एम्पलीफाई करोगे, Right. तो यू आर गोइंग टू कॉज मोर इंजरी टू दोज एनिमल्स। राइट They can't defend themselves. So what are Agree. you doing? राइट And what is the purpose it's serving? राइट I'm not saying कि ढक दो, जैसे बहुत सी चीजें ये लोग ढक देते हैं, राइट इम्पोर्टेंट चीजें जो ये ढक देते हैं, राइट तो थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी तो दिखाओ। एग्री। आपने बीच में मूवी भी लिखी थी एक, है ना? हमको बात करनी है उसकी? नहीं, मतलब एक्सपीरियंस पूछना चाहता हूँ, क्योंकि हाँ, डजंट मैटर वो जो भी उसका रिस्पॉन्स है, बट एक मूवी लिखना पूरी प्रोसेस कैसी रहती है वो? तो मेरा इंटेंशन था नहीं मूवी लिखने का। अच्छा। तो हम लोग गली गली सिमसिम लिखते थे, विच वाज Sorry. बेसिकली गली गली सिमसिम वाज सेसमी स्ट्रीट। सो सेसमी स्ट्रीट यूएस का ये फॉर्मेट है, विच एवर कंट्री दे गो टू, वहाँ का वो लोकल सेसमी स्ट्रीट बनाते हैं, ठीक है, टेकिंग लोकल इशूज, ठीक है, local. So for example here we called Sesame Street Gully Gully Sim Sim. We created our own street, which was very indigenous. Our main protagonist was Chumki, who was a 5-year-old girl. okay, So she's okay. a Muppet. ओके, So addressing issues through what a 5-year-old girl would. ठीक है, You know, so there's an educational curriculum which then you will try and make entertaining and ठीक make है, it ठीक है, palatable for ठीक children. है, So that was the show ठीक है, with Muppets and humans. ठीक है, Beautiful experience. ओके, तो जो मेरे उस टाइम के बॉस थे, who was a director कम EO, क्या कहते हैं, EP, ओके। executive क्या था? एग्जीक्यूटिव producer. ठीक He है, was everything on that and very talented guy. उनकी मेरे को मूवी का नाम नहीं आ रहा, क्योंकि उनकी अभी recent year ago only one of his movies has won some awards also. अच्छा, ओके, Gee, I wish I कोई remember issue it. नहीं है। So he came to me and said after the show was over हाँ, कि नीति मूवी लिखते हैं इकट्ठे बैठ के। ओके, एंड मेरा रिएक्शन वही था जो सबका होता है कि यार अपने कोई कॉन्टैक्ट्स है नहीं, 50,000 सैकड़ों स्क्रिप्ट्स पड़ी हुई हैं, सही बात है, हमारी कौन देखेगा, सही बात हमारे है। कोई वो नहीं है। हाँ, तो इज लाइक लिखना तो शुरू करते हैं, देखते हैं। ठीक है, तो मैं ना थोड़ा अवॉइड मार रही थी। ठीक है, सो देन वन डे वी वर सिटिंग ओवर कॉफी एंड मैंने ऐसे ही कह दिया, मैंने कहा यू नो यू टॉक अबाउट थिंग्स दैट अफेक्ट यू। राइट, सो उन दिनों चल रहे थे कॉमनवेल्थ गेम्स खत्म हुए थे, ओके, तो मैंने कहा यार मूवी का क्या लिखना है, स्क्रिप्ट की क्या बात है, इट्स नॉट सो डिफिकल्ट, लुक एट व्हाट्स हैपनिंग अराउंड यू, राइट? सो टिपिकली देयर वुड बी एंड आई स्टार्टेड एंगस्टिंग अबाउट व्हाट हैड हैपेंड इन द कॉमनवेल्थ गेम्स राइट, एंड literally it came out as a premise with a beginning, middle, end. ओह वाओ, So we both looked at each other, we said ये तो मूवी है। ओह शिट, राइट,
And then we also realized both of us are huge fans of Jaane Bhi Do Yaro. Huge fans. अच्छा आपको पसंद है मतलब कल्ट एकदम. I have loved Jaane Bhi Do Yaro since I was this much. Because my dad loved Jaane Bhi Do Yaro and he used to watch it so often कि मेरे को literally उसकी चीजें याद हैं. वो कल्ट मूवी है यार. वो भाई एक एक करेक्टर. I'll tell you another movie which was in the same genre, same type of humor, Okay. but not really making a point, was a movie called पीछा करो. Okay. ये क्या है ये मुझे पता ही नहीं है. भाई फारूक शेख था उसमें, अमजद खान था उसमें, Okay. सतीश शाह था उसमें. अच्छा. Such stupid dialogues. I will give you one example. उसमें अनुपम खेर था. अच्छा पीछा करो. पीछा करो. Okay. दो स्पाइस के बीच में कुत्ते को बिल्ली का सलाम, म्याऊ म्याऊ, बिल्ली को कुत्ते का सलाम, बहू बहू. उसमें हमारी हिंदी मूवीज में कैसा होता है ना, फिनाले में एंड में सब लोग एक फाइनल जगह पहुंच जाते हैं, सब ग्रैंड फिनाले के लिए. तो उसमें अनुपम खेर इज अ विलन. ठीक है. एंड उसकी सीक्रेट गुफा है. Okay. और somehow all characters are ending up in the गुफा. Okay. तो वो इतना फ्रस्ट्रेट हो जाता है एंड में, वो बोलता है ये कैसी खुफिया गुफा है, why don't we just put a sign outside saying chilled beer sold here. This movie was ahead of its time. तो जाने भी दो यारो was a big thing. Right. So when this whole premise came out, मैंने कहा देख typical वही होएगा ना, दो political rivals. Right. Those political rivals backed by businessmen because you need money. Right. And therefore obviously having pull with two different media houses. ठीक है. Wow. That's your basic construct. Sure. So that's how it unraveled. Yeah. And it literally, we had a lash which we also paraded around like with like Jaane Bhi Do Yaro. It was our homage to Jaane Bhi Do Yaro. Okay. We were being so obvious in our homage that we didn't think people will say कि तुमने नकल करने की कोशिश की है. People didn't get the irony of it. Right. Also it didn't help that जो हमारा vision था वो फाइनल ट्रांसलेटेड विजन वो नहीं था, जो ओरिजिनल फर्स्ट ड्राफ्ट स्क्रिप्ट थी. अच्छा. जैसे सब स्क्रिप्ट के साथ होता है, चेंजेस आए ये हुए, बट ऑल्सो वी वर सपोज्ड टू, इट वाज सपोज्ड टू बी एन इंडी फिल्म, शॉट ओवर लाइक 45 days इन दिल्ली, लॉक्ड एंड लोडेड. तो वो बजट छोटी मतलब 30 मिनट्स. नो, शॉट इन 45 days. अच्छा. पूरी 1.5 hour की थी वो फिल्म. 1 hour 45 minutes की थी, but shot in 45 days in a tight budget, and therefore obviously it will earn its returns in the box office. उतना तो आ जाएगा. ठीक है. But यही हुआ कि overthinking सबकी जो प्रॉब्लम है. तो इधर हमने 28-30 days तक का स्केड्यूल में शूट किया उसको. हमारा DOP आया था चेन्नई से. ठीक है. And then I think Atul Agnihotri was the producer. Okay. And he said कि अच्छा पता नहीं क्या हुआ. I think they stopped the shoot and then they took the rushes with them and then they sat and edited the film. And then they started. आधे में कुछ खत्म कर. आधी नहीं थी. It was literally climax. अभी थोड़े बहुत scenes थे. एक character का आना बाकी था. So we had pitched to Atul कि you play this character. अच्छा. And he hadn't acted for a while. Right. And Atul is an overthinker. तो उसके दिमाग में बड़ा वो हो गया, वो बड़ा deep character में घुस गया, ये वो all that. जो भी, I don't know what the creative process was because I also fell ill that time. I had this, वो बाद में लाते हैं. तो basically when they edited it, then it started happening. नहीं यार, this scene ये हटा देते हैं, वो हटा देते हैं. So gaps आ गए movie में. Then they got me to write in scenes to fill in those gaps. I would write that in, we would shoot those separately. Then it became like a patchwork quilt. समझ गया. This film did not have a romantic angle. They wanted a romantic angle. This film didn't have like a lot of things that your typical Bollywood movie checklist has. It didn't. उसकी जरूरत ही नहीं थी. वो बना दी लेकिन. हाँ, तो वो करते गए उसको. After saying बड़ी हटके है, उसको वो literally typical checklist पे ले आए. मुझे मेरा grand finale चाहिए था stadium में because it's a film on Commonwealth, right? So obviously, and we had a very funny ending. We had a mascot which was a buffalo. अच्छा. So our main one of our heroes is running around
as a Wearing stuffed buffalo. Sure. Okay, that itself was so funny. हाँ. And you know, so उसमें एक टाइम में उसको गोली भी लगती है, ऐसे खूब सारा हाँ, भूसा उड़ता है. हाँ. And then there is the other hero makes a very long and emotional speech. Okay. And this guy goes mad and gets up, and it was supposed to be like it was. Yes. Obviously, all the characters are there because they've come to see the inauguration of the Commonwealth Games, so there's a reason to be. So it was a grand finale ending. They went and shot an item number in Dubai. Okay. And said हमारे पास grand finale के budgets नहीं है. So I had got my grand. क्या बकचोदी चल रही है ये? I got my grand finale in a warehouse. You know, so we did a lot of. Unfortunately, there was too much wiring cross, too many visions in Money it. भर गया होगा आपका तो. You should have, one vision which everybody had bought into is the vision they should have made. That would be a very different movie then. Fuck. So yeah, that's why it's a very painful topic for me, as you can see. अब तो भाई ज्यादा ही लग गया, मेरे लिए ही पेनफुल हो गया, आपके लिए छोड़ो. कि अभी आगे का क्या प्लान है, क्या कर रहे हो आप? आगे का प्लान ये है कि अभी तो मैं सोच रही हूँ कि जो उल्टा पाल्टा के लिए जो मैंने वो सेट्स किए थे, अभी तो वो कुछ रिकॉर्ड भी किए हुए हैं. आई वांट टू चेक दोस रिकॉर्डिंग्स बिकॉज एज यू नो मर्फीज लॉ, रिकॉर्ड करोगे तो कुछ ना कुछ गलत जाएगा. सो आई विल सी उनमें से कौन से रिलीज करने लायक है. मेरे को वो पीस मील रिलीज करना है, नॉट एज अ होल स्पेशल. आई एक्चुअली वांट टू राइट अ प्रॉपर स्पेशल. Achha. Which is not just a collection of jokes, which is like almost Sanskari. It has a story arc. Right. So I'm working on stand-up right now, but just want to defocus from everything else and only stand-up because that's what gives me most joy. And somewhere I want to get that joy of selling auditoriums and doing stand-up in different cities with Ulta Palta. For me, the brand new experience was that I did it in cities I've never been to. Cities where I thought कि मेरे type की या मेरे comedy की audience नहीं होगी. You know, I've done it in Nagpur, in Vijayawada, cities I've not been to. And suddenly I realized कितना scope है और कितने लोग हैं सुनने वाले. So I want to do that again. I want to do an all India tour. August end, I'm doing Melbourne, Sydney and Singapore. Oh, wow. So नहीं तब तक हम आया तब Pure तक तो stand-up. होपफुली एपिसोड भी लाइव हो जाएगा. तो हम डिटेल डाल देंगे. ऐसा कोई आपने जो ये प्लग इन मारा है बहुत ही सटल वे में. but thank you नीति, thank you so much for coming to Kafi Wildlife Show. Thank you so much. Thank you Apur for not asking me the usual questions. तो गाइस थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो देखने के लिए. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. कमेंट में मेरे को जरूर बताना आपको इस वीडियो का बेस्ट पार्ट क्या लगा. अगले एपिसोड में आप किस गेस्ट को देखना चाहते हो ये भी बता दो. मैं कोशिश करूंगा कि वो हमारे शो में आए, आपके साथ अपनी जर्नी शेयर करे, आपको एंटरटेन करे. और हाँ, मुझसे जुड़ने के लिए आप मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे मेरे को फॉलो कर सकते हो. सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे. लाइक शेयर सब्सक्राइब इस वीडियो का तो बनता है गाइस. तो सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ काफी वाइल्डलाइफ शो विद गुप्ता जी.